Weekday you come, the whole world is for food. Whether it's a BMW or a Mercedes, anything more than 6 months, this is considered old car. This is Audi, old car. Singapore, everybody buy new car. Look at all the new car. This is only Toyota. दोस्ती वो रिश्ता है जो इंसान खुद बनाता है। दुनिया के बाकी रिश्ते तो अब जिस परिवार में पैदा हुए उसी से बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में दो दोस्तों का किस्सा भी। तो चलिए, कुछ खट्टे कुछ मीठे यादों के मोतियों को अपने शब्दों की माला में पिरोता हुआ दोस्ती के रिश्ते को समझता और समझाता मैं भौमिक खलासी उर्फ वॉन्डरर पीके सिंगापुर के सफ़र पे ले चलता हूँ। हाँ जी, फिर जानते हैं सिंगापुरा के बारे में। माफ़ करना, मैंने सिंगापुरा बोला क्या? तो क्या कुछ गलत बोला? 1400 सदी में इसका नाम सिंगापुरा ही तो था, जो हमारी संस्कृत भाषा से ही लिया गया है। और जैसे जैसे इस देश से चाइनीज़ व्यापारियों ने व्यापार करना शुरू करा, वो लोग इस देश को डेनमार्क के नाम से बुलाने लगे। इत्तू सा देश और 5 ऑफिशियल भाषा, मलय, तमिल, इंग्लिश, मैंडरिन, मेरा मतलब चाइनीज़, और दुनिया का 90वें नंबर का अमीर देश, और एशिया की बात करूँ तो पहले नंबर का। अब अंदाजे से अगर आपको देश की ज़मीन बताओ ना, ये जोग्राफिकली हमारे ही देश के सदर्न रीजन में बेंगलुरु नाम के एक सिटी जितना है। और सिंगापुर एक सिटी भी है और देश भी। लेकिन ये देश पहले से इतना अमीर नहीं था। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 1958 के पहले की। अब एयरपोर्ट का नज़ारा लेते हुए मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। जिस देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का अभाव होता है, जिस देश को पानी तक इंपोर्ट करना पड़ता है, वो इतना तरक्की कर कैसे सकता है। आज 88 से ज़्यादा देश इसके साथ बिजनेस करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे इंपोर्ट जो है या एक्सपोर्ट, वो पानी के द्वारा ही होता है। सिंगापुर का लोकेशन इतनी अच्छी जगह पे है कि दुनिया के कोने कोने तक बाय वाटर ही अपने सामान ले जा सकता है या ला सकता है। वैसे अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की बात करूँ तो वो सिंगापुर का ही है, जिसे चांगी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एयरपोर्ट के अंदर खुद का अपना एक इंडोर फॉरेस्ट है, वाटर फॉरेस्ट। अब निकलते हैं एयरपोर्ट से और आ जाते हैं सिंगापुर फ्लायर में। दोस्तों, इस फ्लायर के अंदर आते ही आप सिंगापुर के जितने भी खूबसूरत इलाके हैं ना, उनका नज़ारा आप यहीं खड़े खड़े बहुत बड़े फ्लायर की जो केबिन है, कैप्सूल जिसे कहते हैं, वहीं से आप ले सकते हैं। चाहे वो सिंगापुर की स्काईलाइन हो, डाउनटाउन एरिया हो, ये लेक हो, या तो वो सामने दिख रहा है F1 रेसिंग ट्रैक, और सामने है मेरे फ्लावर डोम, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और वो देखो सामने दिख रहा है गार्डन्स बाय द बे, वहाँ का भी नज़ारा लेंगे। धैर्य रखे। बाकी जो मैंने वहाँ पे फील करा है वो मैं आपको बोल के तो नहीं बता सकता। ये नज़ारा आप खुद ले सकते हैं। अब सामने जो है वो स्काईलाइन दिख रही है, और ये रहा मरीना बे सैंड्स। दुनिया के सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के अंदर इसका नाम शुमार है। 56 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और टॉप फ्लोर पे है इसका इन्फिनिटी पूल, स्विमिंग पूल। ये जितना फ़ोटो में दिखता है ना, उतना नहीं है, काफ़ी बड़ा है। मतलब तकरीबन हमें एक सर्कल पूरा करने के लिए आधा घंटा लगा। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे च्युइंगम खाना अलाउड नहीं। अगर आपको खाने भी हो तो छुप छुपा के खानी पड़ेगी।
वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या इमिग्रेशन ऑफिस में आपके पास से च्युइंगम निकली तो फिर हो सकता है कि आपको कोई सज़ा मिले या आपको पेनल्टी देनी पड़े। अब मैं पेनल्टी की क्या ही बात करूं, इस देश के तो टैक्स ने ही मार दे के रखी हुई है लोगों को। बहुत ज़्यादा टैक्स है। मैंने अब तक 5 से 6 कंट्री देखी है जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा टैक्स इसी कंट्री के अंदर देखा है। या आप कह सकते हैं कि अपने देश के अंदर जो चीज़ जिस कीमत में मिलती है ना, उसके डबल या ट्रिपल दाम में वही प्रोडक्ट मिलता है। और अगर आप कुछ पीने के शौकीन है तो भूल जाइए कि आप वो चीज़ बाहर से अफोर्ड कर सकते हैं, आपको एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री से लेनी पड़ेगी। वैसे मेरा मानिए, नशा ख्वाब में होता है, शराब में नहीं। चलिए, फ्लेयर में काफ़ी टाइम निकल लिया, अब निकलते हैं गार्डन्स बाय द बे की तरफ। दोस्तों, ये बनाया तो वैसे आर्टिफिशियल ही है, लेकिन पूरे सिंगापुर का जो ऑक्सीजन की कमी है ना, वो ये गार्डन पूरी कर देता है। और रात को तो इसका नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ पे रात को लाइट एंड साउंड शो होता है और यहाँ पे ऊपर एक इंडो चीन रेस्टोरेंट है। जो ये रास्ता देख रहे हैं ना, वहीं से आपको जाना है। और वैसे मेरे पास तो इतना बजट नहीं था कि मैं वहाँ पे जाके खा पाया। आपके पास है तो आप वहाँ पे बिल्कुल जाके नोश फरमा सकते हैं। दोस्तों, ये गार्डन बाय द बे अर्बन नेचर पार्क जिसे कहते हैं, ये 270 एकड़ में फैला हुआ है जो मरीना बे डिस्ट्रिक्ट में है। ये मरीना बे पूरा डिस्ट्रिक्ट है और ये अलग आइलैंड में पड़ता है जिसको पुल के द्वारा जोड़ा गया है। ये मरीना बे गार्डन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि है मरीना साउथ, सेंट्रल गार्डन और ईस्ट गार्डन। अब बात करता हूँ इस फ्लावर डोम की। दोस्तों, इसको मिला था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 में। ये पूरा 3 एकड़ में फैला हुआ डोम है जो ड्राई और मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर है। अब इसके अंदर तकरीबन 8 अलग अलग टाइप के आपको गार्डन्स देखने मिल जाते हैं, जो कि है बोआबाब्स, सुकुलेंट गार्डन, ऑस्ट्रेलियन गार्डन, साउथ अफ्रीकन गार्डन, साउथ अमेरिकन गार्डन, ऑलिव गार्डन, कैलिफोर्नियन गार्डन एंड मेडिटेरियन गार्डन। अब आ जाता है मर्लियन पार्क में। पहले मैं आपको मर्लियन का मतलब समझा देता हूँ। मर्लियन ये 2 शब्दों से बना हुआ एक शब्द है। मरमेड का मर और लियन मतलब लायन, मतलब इसका सर जो है वो लायन का है और मरमेड का धड़ है। वैसे आप ये जो सुंदर से नज़ारे देख रहे हैं ना, ये जो नज़ारा है वो उस पार्क का है और ये पार्क बना था 1964 में सिंगापुर रिवर के पास। और इस मर्लियन के स्टैचू की हाइट है तकरीबन 8.6 मीटर और इसका वजन तकरीबन 70 टन है। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले ब्रिज देखा ना, एस्प्लेंडे ब्रिज, ये बनने के बाद इस मर्लियन के स्टैचू को मूव करके ब्रिज के इस तरफ शिफ्ट किया गया 23 अप्रैल 2002 को। और इस शिफ्टिंग का कॉस्ट लगा $7.5 मिलियन। गाइस, कैन यू बिलीव इट? अब बाकी का वीडियो दूसरे भाग में। वैसे वो जो मैंने दोस्ती की बात करी थी वो थी मेरे पापा की और उनके फ्रेंड रमेश अंकल की। अब उनके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।